हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मोम विला। फ्रेंड्स, आज मैं एक अनोखा सा ट्रिक लेके आई हूँ आपके लिए बटर बनाने का, जिसके बारे में ना तो आपने सुना होगा और ना ही आपको पता होगा। बिना क्रीम, बिना मलाई और बिना दही के हम इसको ऐसी ट्रिक से बनाने वाले हैं जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। फ्रेंड्स, ये बटर बिल्कुल रंग रूप और स्वाद में बिल्कुल बाजार जैसा बटर तैयार होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है आधी कटोरी। फ्रेंड्स, ये आप अपने मुताबिक ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये रूम टेम्परेचर पर घी लिया है और इसे मैंने अब बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके साथ अब मैं डालने वाली हूँ आइस क्यूब। यहाँ पे मैंने 5-6 आइस क्यूब इसमें डाल दिए हैं। आइस डालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको मिलाना है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा लॉजिक समझ में आए कि इससे हमारा बटर कैसे तैयार होगा। तो मैंने अब इसको फैटना स्टार्ट कर दिया है और क्योंकि हमने इसमें आइस डाला था तो हमारा घी जो है वो कूलिंग की वजह से जमने लग गया है। तो ये जो अभी जम रहा है ये हमारा अभी बटर तैयार नहीं हुआ है। बटर तैयार होने के लिए इसको अभी हमें और जो इसमें ट्रिक लगेगी तो वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अब हमें इस स्टेज पे थोड़ा सा आइस और ऐड करना है। एक साथ सारा आइस नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अब मैं इसको और फेंटूंगी। और अब इसमें क्योंकि हमें बाजार जैसा बटर बनाना है तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि जो हमें बाहर का जो बटर होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो उसी कारण से मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका लॉजिक बताती हूँ कि जब भी हम बटर जो हम मक्खन से बनाते हैं या हम दही से बनाते हैं, वो जो बटर बनता है वो थोड़ा सा अनसॉल्टेड होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता है। लेकिन जो बाहर का होता है वो उसमें सॉल्ट भी होता है। तो इसके अंदर हम अपनी अकॉर्डिंगली सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं इसमें बाद में करूँगी। तो अब मैं इसको बताने वाली हूँ इसका ट्रिक कि ये बटर कैसे बनेगा। जो घी होता है फ्रेंड्स, वो कैसे बनता है? वो फ्रेंड्स बनता है हमारा जब हम बटर को मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करते हैं जब उसको हीट देते हैं। हीट देने से हमारा जो बटर है वो घी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी तरह से जब हम घी को कूलिंग के टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, उसमें आइस डाल के हम उसकी कूलिंग कर देते हैं, तो उसका रिवर्स प्रोसीजर हो जाता है और वो घी से बटर बन जाता है। लेकिन वो केवल आइस डालने से नहीं बनेगा। आइस डालने से केवल वो जमेगा। जब हम इसको फेंटते हैं तो जब हमारी आइस मेल्ट होती है उसके अंदर, और जो हम इसको फेंटते हैं तो उसके अंदर जो एयरेशन होती है, एयर इसके अंदर ट्रैप होती है, और फिर जब ये फ्लैपी होता है तब हमारा बटर तैयार होता है। अब आप देख रहे हैं ना, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। जो हमारा घी था उसका कलर जो था और जो अब आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हमारा जो बटर है वो लगभग रेडी हो गया। तो अब मैंने जो इसमें थोड़ी सी आइस बच गई थी वो हटा दी है, और हटाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और फेंटूंगी ताकि अब ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आइसिंग से ये ठंडा हो गया था और ये टाइट हो गया है। इसको जब आप फेंटेंगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा फेंटने में, लेकिन जब हम आइस निकाल देंगे, आइस निकालने के बाद 1-2 बार और मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए हमारा जो ये बटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद इस तरह से हमारा कलर आएगा बटर का। बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा बटर। कोई कह सकता है ये हमने घी से बनाया है। तो इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। और अब हमें जिस भी कंटेनर में इसको डालना है उस कंटेनर में थोड़ा सा मैं पेपर लगा लिया है यहाँ पे, ताकि ये जब जम जाएगा तो आसानी से इसके अंदर से हम इसको डीमोल्ड कर सकें। आपके पास जो बटर पेपर हो, सिंपल पेपर हो या फिर एल्युमिनियम फॉयल हो, उसमें आप ऐड कर दीजिए और फिर उसके ऊपर आप इसको कंटेनर में डाल दीजिए। आप इसको कटोरी में भी जमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि बाहर का जो होता है बटर वो टिकिया के उसमें फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैंने इसको चौकोर कंटेनर में डाला है। आप अपने अकॉर्डिंगली जिसमें भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और अब मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अब मैं इसमें 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। और सेट होने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो बटर है ये इतना टेस्टी बनेगा ना, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। और आप देख रहे हैं ना, हमारा जो घी था वो इस कलर का था और जो बटर अब हमारा तैयार हुआ है वो इस तरह का है। कितना फ़र्क है, जबकि मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की थी और फिर भी ये वाइट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बटर बिल्कुल तैयार हो गया है।
फ्रेंड्स ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया। तो अब आपको बटर के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास बटर नहीं है, मैं कैसे कोई डिश बनाऊं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते हम बाहर से बटर लेने के लिए भी इतनी जल्दी आसानी से जा नहीं सकते। तो आपका जब भी कोई डिश बनाने का मन करे आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काट के दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट बना है। तो जब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि चलो आज हमें दाल मखनी बनानी है, लेकिन क्या करें हमारे पास तो बटर ही नहीं है, तो अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेंशन मैंने बिल्कुल आपकी दूर कर दी है। क्योंकि घी तो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है। कई बार हमारे घर में मलाई नहीं होती है, तो इस वजह से हम अटक जाते हैं कि हम वो रेसिपी अब कैसे बनाएं, क्योंकि ना तो हमारे घर में अभी मलाई है कि मलाई से हम बटर बना लेंगे, और ना ही अभी हमें बाहर जाने की सुविधा है कि हम बटर बाहर से ले आएंगे। तो अब इस ट्रिक के साथ आपके घर में हमेशा ही अवेलेबल रहेगा बटर। तो अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि घी तो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है, और अब हमारे घर में हमेशा बटर भी अवेलेबल होने वाला है। तो जब आपके बच्चे फरमाइश करें कि हमें कोई भी रेसिपी बना के दो, तो आप तुरंत बना के दे सकते हैं। आप जब चाहें बटर नान बना सकते हैं, दाल मखनी बना सकते हैं, पाव भाजी बना सकते हैं। आपको पल भर के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को बनाने जाते हैं तो उसके साथ देखते हैं कि बटर है या नहीं, लेकिन अब हमारे घर में हमेशा बटर रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसको कंटेनर में भी डाल सकते हो और किसी पेपर में भी रैप करके इसको रख सकते हैं। जैसे बाहर की टिकिया होती है बटर की, पेपर में, बटर पेपर में रैप होती है, इसी तरह से हम इसको रैप करके रख सकते हैं। और जो बाहर का फ्रीजर में हम बटर रखते हैं वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब होने लगता है, लेकिन जो ये वाला बटर है ये आपका लंबे समय तक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको एक बार बना के अपने फ्रीजर में भी रख सकते हैं, और जब आपका रेसिपी बनाने का मन करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर में बटर नहीं है। अब आपके घर में हमेशा बटर रहने वाला है। तो आप इंजॉय कीजिए इस बटर के साथ नई नई रेसिपीज़ को, और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ या किसी नए टिप के साथ। तब तक कि आप इंजॉय कीजिए। बाय।